जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर बड़ा बदलाव 2026। अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का टॉपिक लेके आया हूं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में केंद्र सरकार द्वारा जो नया अमेंडमेंट किया गया है 6 अगस्त 2026 में, उसी के विषय में केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन और बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं हुआ तो कितनी देरी के बाद किस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2026 का कानून का हिस्सा बन गया। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे 2026 में क्या बदला है, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा और जन्म प्रमाण पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। यानी अगर हम देरी से बनवाते हैं तो हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल कानून क्या है। सबसे पहले समझिए कि भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत होता है। इसका उद्देश्य है कि देश में होने वाले जन्म और मृत्यु का सरकारी रिकॉर्ड सही तरीके से तैयार हो। जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक सामान्य कागज नहीं है। 2023 के संशोधन के बाद कानून ने जन्म प्रमाण पत्र को कई महत्वपूर्ण कामों में जन्म की तारीख और जन्म के प्रमाण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया है, जैसे स्कूल या शिक्षण संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची, विवाह पंजीकरण, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, आधार कार्ड से संबंधित प्रक्रिया और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्य। ये व्यवस्था 2023 के संशोधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, इसलिए जन्म का रिकॉर्ड समय पर बनवाना बहुत जरूरी है। 2026 में नया बदलाव क्या हुआ है, अब आते हैं 2026 के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पर। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2026 के जरिए देर से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की व्यवस्था को और सख्त किया है। सरकार का उद्देश्य है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय पर हो और बहुत पुराने मामलों में गलत या फर्जी रिकॉर्ड बनने की संभावना कम हो। 2026 के संशोधन में खास ध्यान 1 साल से अधिक और 2 साल से अधिक की देरी पर दिया गया है। अब इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ लेकिन परिवार ने उसका जन्म प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनवाया, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई लेकिन मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं हुआ। जैसे जैसे देरी बढ़ती जाएगी प्रक्रिया गंभीर होती जाएगी। 1 साल से 2 साल तक की देरी। अगर जन्म या मृत्यु की घटना को 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन 2 साल पूरे नहीं हुए हैं तो मामला सामान्य रजिस्ट्रार की प्रक्रिया से आगे बढ़कर सक्षम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश से जुड़ जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आदेश हो सकता है, लेकिन आदेश देने से पहले घटना की वास्तविकता और रिकॉर्ड की शुद्धता का सत्यापन किया जाएगा और निर्धारित शुल्क की प्रक्रिया भी लागू होगी। यानी 1 साल के बाद भी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण असंभव नहीं है, यानी बन सकता है, लेकिन अब मामला अधिक जांच वाली प्रक्रिया में जाएगा। यदि किसी के जन्म को 2 साल या मृत्यु को 2 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं तो अब जो आता है, जो सबसे बड़ा बदलाव इस अमेंडमेंट में किया गया है, अगर जन्म या मृत्यु की तारीख से 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है तो संशोधन 2026 के अनुसार मामला और गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों के पंजीकरण के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी जेएम फर्स्ट के आदेश की आवश्यकता होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 साल से ज्यादा का आपका मामला हो गया है, आपने जन्म या मृत्यु नहीं बनवाया है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 साल से ज्यादा पुराने जन्म या मृत्यु के रिकॉर्ड में केवल सामान्य प्रशासनिक स्तर पर दर्ज कराने की व्यवस्था नहीं रहेगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो यह सोचकर बिल्कुल न बैठे कि अभी तो जरूरत नहीं है, बाद में बनवा लेंगे, क्योंकि जितनी देरी होगी परिस्थितियां उतनी ही कठिन हो सकती है। 2023 और 2026 के बदलाव में अंतर।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग 2023 और 2026 के संशोधन को एक ही समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर। 2023 का संशोधन मुख्य रूप से जन्म मृत्यु पंजीकरण को आधुनिक और डिजिटल बनाने, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस को मजबूत करने और जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग को व्यापक बनाने से जुड़ा था। 2023 के कानून में 1 साल से ज्यादा पुराने जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए डीएम, एसडीएम या अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई थी, जबकि 2026 के संशोधन विशेष रूप से बहुत पुराने यानी 2 साल से अधिक देरी वाले मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आदेश की व्यवस्था की गई है। यानी 2026 में बहुत पुराने मामलों के लिए न्यायिक स्तर की जांच को और महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? अब सवाल है कि आम आदमी को इससे क्या समझना चाहिए। पहली बात, बच्चे के जन्म का पंजीकरण समय पर कराएं। समय क्या है? बच्चे के जन्म होने या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर 21 दिन के अंदर उसका पंजीकरण करा लें। इसमें किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, मृत्यु का पंजीकरण भी समय पर कराएं। तीसरी बात, अगर पुराना या जन्म या मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं बना है तो इसे निश्चित काल के लिए टालते न रहे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना ले, क्योंकि 1 साल के बाद प्रक्रिया में सक्षम मजिस्ट्रेट की भूमिका आ सकती है और 2 साल से ज्यादा देरी होने में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आदेश की आवश्यकता हो सकती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी पोस्ट को देखकर यह मत मान लीजिए कि अब 2 साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। ऐसा कहना सही नहीं है। 2 साल के बाद भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। 2 साल से ज्यादा देरी में भी कानून प्रक्रिया देता है, लेकिन अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। लागू होने की तारीख से लेकर जरूरी सावधानी। 2026 का अमेंडमेंट एक्ट 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बना, लेकिन कानून के प्रावधान कब से लागू होंगे, इसके लिए एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन की व्यवस्था है। इसलिए 6 अगस्त को हर जगह नया कानून लागू हो गया है। कहना बिल्कुल भी नोटिफिकेशन देखे सही नहीं होगा, यानी पहले नोटिफिकेशन देख ले। यही वजह है कि किसी पुराने या जन्म या मृत्यु के मामले में कार्रवाई करने से पहले अपने राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ या संबंधित स्थानीय निकाय की वर्तमान प्रक्रिया जरूर जांच ले। तो दोस्तों, पूरी बात को सिर्फ 4 लाइनों में समझिए। समय पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराए। समय क्या है? 0 से 21 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जहां भी आपके यहाँ होगा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में जरूर करा ले। 1 साल से ज्यादा देरी होने पर सक्षम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया आ सकती है। 2 साल से ज्यादा देरी होने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। और जन्म प्रमाण पत्र को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज ये व्यक्ति की जन्मतिथि और जन्म स्थान से जुड़े कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास किसी परिवार के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक न बना हो या किसी पुराने मृत्यु रिकॉर्ड का पंजीकरण बाकी हो, तो वो अपना कार्य जल्द से जल्द पूरा करा ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपके परिवार में किसी का जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है और आपको इसकी आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानून की जानकारी के साथ। शुक्रिया। और एक बार फिर वीडियो आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें।